दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के करंट अफेयर की सीरीज में हम चर्चा करने चल रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित बहुत ही बेहतरीन सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और इन सवालों से निश्चित रूप से आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। कुछ सवाल हमारे स्क्रीन पर दिए गए, जैसे कि आज मान लीजिए सवाल पूछ दिया परीक्षा में कि किस राज्य ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया, तो आपके पास इसका जवाब है क्या। या फिर अगला सवाल कि स्वच्छ ऊर्जा पर G20 का विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन सा घोषित हुआ, यह बताइए। पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है। या फिर अगला सवाल, इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया इस पर मुख्य अतिथि कौन रहे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा गूगल के साथ मिल करके इंडिया की उड़ान नामक पहल ये किसने शुरू किया, किस विभाग ने या किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या था और इसका आयोजन कहां पे किया गया। 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा थी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ऐसी तमाम प्रतिमाएं हैं, तो उन प्रतिमाओं से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस श्रृंखला में हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित बेहतरीन तथ्यों को, और यहां से सवाल आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा रैपिड सीरीज रहेगी दोस्तों, फटाफट हम यहां पे क्वेश्चन लाएंगे और जल्दी जल्दी दोस्तों आपको उत्तर देना रहेगा। आप याद भी कर लेंगे, मैं इस तरीके से पढ़ाते चलूंगा, घबराइए मत। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है अलग अलग विषय के लिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। समय ज्यादा नहीं है इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे आप, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके पहले दोस्तों अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित तथ्य आपको दिए जा चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। लिख रहा हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 का विज्ञान शिखर सम्मेलन। वैसे तो बच्चों के दिमाग में हमेशा आएगा सर ये तो G20 2022 में जो हुआ था, हमने तो सुना था कि ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। इंडोनेशिया के बाली में हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना था। और सर हमने ये भी सुना था कि 2023 का जो G20 सम्मेलन होला है वो दोस्तों दिल्ली में या फिर भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है सर, हमने ये भी सुना, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये G20 पर विज्ञान शिखर सम्मेलन है, ये आपको ध्यान देना है परीक्षा में, और एकदम डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये अगरतला में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अगरतला क्या है दोस्तों, अगरतला तो राजधानी है। किसकी राजधानी दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। वहीं पर दोस्तों विज्ञान शिखर सम्मेलन का G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मैं आपको क्यों ये सवाल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर ये सवाल आएगा परीक्षा में तो बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे कि शायद कोई विदेशी स्थान होगा, वहां पर हुआ होगा या दिल्ली में होगा। किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसलिए सवाल आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाल ही में जम्मू की। अब देखिए जम्मू और कश्मीर को एक साथ बोलने का मतलब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो ऐसे में जम्मू अलग यूनियन टेरिटरी है और आपका जो लद्दाख है वो अलग है। जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जम्मू का यह विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, आपको उस पेंटिंग का नाम बताना है जिसको हाल ही में क्या दिया गया दोस्तों, GI टैग दिया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी दोस्तों इसी साल उत्तर प्रदेश में कुल 10 चीजों को दोस्तों GI टैग मिला। ये आप जरूर परीक्षा में पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ये GI टैग मिला, मैंने पढ़ाया भी आपको। ठीक है, शुरुआती वाला लेक्चर जब आप देखेंगे एकदम स्टार्टिंग में जो लेक्चर दिया था मैंने, वहां पर दोस्तों इस चीज को मैंने पहले ही कवर करा दिया था। ठीक है, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा क्योंकि यूपी से सवाल आने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की पेंटिंग को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसका नाम है बसोहली। क्या नाम है दोस्तों, बसोहली। जी हां दोस्तों, बसोहली पेंटिंग नाम है दोस्तों इसका, याद रखेंगे। ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है, जम्मू की पेंटिंग है जिसे अभी हाल ही में GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा किया है। किसको मिलता था दोस्तों, यह आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया जाता था और यह समाप्त कर रहा है। भाई कौन समाप्त कर रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों कर्नाटक राज्य। जी हां दोस्तों, कर्नाटक, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, याद रखेंगे। तो कर्नाटक राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाला जो 4% का आरक्षण था उसको क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर समाप्त कर दिया। तो यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है और परीक्षा में आता ही रहता है यहां से सवाल। ठीक है, अगला लिख रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व, ये पहले से मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला पर्व था, उसको अब राजकीय पर्व
और सांस्कृतिक धरोहर दोस्तों घोषित कर दिया गया है। तो उस पर्व का नाम आपको बताना, याद रखिएगा, उसका नाम है भगोरिया। भगोरिया उत्सव नाम है दोस्तों। क्या नाम है? भगोरिया उत्सव। यह मध्य प्रदेश में पहले भी मनाया जाता था, लेकिन अब इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व बना दिया गया है, इसको सांस्कृतिक पर्व बना दिया गया है मध्य प्रदेश का। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी। जी हां दोस्तों, सेती नदी जल विद्युत परियोजना ये भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। अब देखिए, जब सेती आया ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब क्या करें। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, चीन भी है, आपका जो है नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है। भाई क्या करें? तो याद रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और ऐसे में दोस्तों आप याद रखेंगे, सेती नदी जो परियोजना है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना है, ये भारत और नेपाल के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, ये किसके किसके बीच में है? ये भारत और नेपाल से संबंधित है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। सेती जल विद्युत परियोजना याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है बीएसएफ। बीएसएफ किसे कहते हैं दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कहते हैं। जी हां दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। जितना भी दोस्तों भारत की सीमा है जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है, वहां पर दोस्तों सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये बीएसएफ का ही होता है, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। कह बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? जी हां दोस्तों, यहां पर कौन सा अभ्यास चलाया गया है? तो याद रखेगा, अच्छा हम चाहते भी हैं कि यार पाकिस्तान से ना हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति ही मिल जाए, तो इस तरह से याद रखेगा। यहां पर जो ऑपरेशन चला है दोस्तों, उस ऑपरेशन का नाम क्या दोस्तों? ऑपरेशन मुक्ति। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया किसके द्वारा? भारत और पाकिस्तान सीमा सुरक्षा, भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन मुक्ति नाम है। यह सवाल भी निश्चित रूप से आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप, जी हां दोस्तों, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। स्टार्टअप, आप जानते हैं कि मोदी जी खूब बढ़ावा दे रहे हैं स्टार्टअप को, और स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए दोस्तों एक नया पोर्टल यहां पे लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? मार्ग। आप कहेंगे ये कैसा नाम है? एक्चुअली हिंदी में आजकल ऐसा ही नाम मिल रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसका नाम है मार्ग। किसने दोस्तों लॉन्च किया? सवाल ये पूछ सकता है, लॉन्च किसने किया? तो याद रखेंगे दोस्तों, पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पीयूष गोयल जी ने दोस्तों लॉन्च किया है, याद रखेंगे, ठीक है। इस समय वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इन्हीं के द्वारा दोस्तों मार्ग नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है? स्टार्टअप मेंटरशिप से संबंधित है, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता आपने पूरे एक साल में करंट अफेयर किस चैनल से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, लेकिन अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा निकट है, ऐसे में कम से कम ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे, जी हां दोस्तों, रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हो गया। जी हां दोस्तों, भारत का पहला राज्य बन गया है, याद रखेंगे, जहां पर 100% दोस्तों विद्युतीकरण है। तो सोचने वाली बात है, छोटा सा राज्य हरियाणा, किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा। वैसे जब ये विद्युतीकरण की बात आती है ना, तो दिमाग में या तो मुंबई महाराष्ट्र चलता है या तो पूर्वोत्तर का राज्य चलता, नहीं, वो मत रखेगा, हरियाणा याद रखे दोस्तों। हरियाणा 100% विद्युतीकरण वाला, विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला दोस्तों राज्य बन गया है, ये याद रखेंगे, हरियाणा यहां पर आपका उत्तर होगा, ठीक है। कहा कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को, ठीक है, याद रखेगा, ये किसी राज्य सरकार की तरफ से योजना नहीं है दोस्तों, ये भारत सरकार चाह रही है कि 1000 शहरों को 3 स्टार, जी हां दोस्तों, 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम भारत के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त कर देंगे। और कब तक दोस्तों लक्ष्य रखा गया है? तो मात्र 2024 तक, जी हां दोस्तों, मात्र 2024 तक के बीच में दोस्तों भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो भारत के 1000 बेहतरीन शहर होंगे, उनका चुनाव करके वहां 3 स्टार कचरा मुक्त रखा जाएगा। कचरा मुक्त करने का तात्पर्य क्या दोस्तों? गंदगी नहीं होगी, उन शहरों में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये आप ध्यान देंगे, आप समझ ही रहे हैं, सारी चीजें स्मार्ट सिटी वगैरह चली रही हैं। तो 2024 दोस्तों आपको यहां याद रखने लायक तथ्य है, ठीक है। लिख रहा है वह राज्य जिसने वर्ष 2025, जी हां दोस्तों, वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य, जी हां दोस्तों, ये क्या बनना चाह रहा है? ये
बनना चाह रहा है देश का पहला हरित राज्य। कौन बनना चाह रहा है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बनना चाह रहा है। ठीक है, वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश क्या बनना चाह रहा है? हरित राज्य बनना चाह रहा है। इसी तरह से याद रखिए, अगर आपसे पूछे भारत का पहला जैविक राज्य दोस्तों किसे घोषित किया गया? जैविक राज्य। जी हां दोस्तों, जैविक राज्य। तो याद रखेंगे दोस्तों, तब आप सिक्किम को बताएगा। ठीक है, जैविक की बात करेगा, सिक्किम को बताएगा। और ये तो है, और ये तो दोस्तों 2025 तक अभी बनने की बात कर रहे हैं, अभी 2 साल का समय है कि हम बनेंगे, हरित राज्य बनेंगे, ऐसा कहना हिमाचल प्रदेश का, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं पूरे के पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर कराऊंगा, परेशान मत हुई। ठीक है, अरे यार टीचर हम हैं, कवर हमें कराना, चिंता हमें है कि आपके परीक्षा से पहले ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन मैं कैसे करा दूं, तो आप इतना चिंता में क्यों हैं? आपको बस इस सीरीज में जितने भी वीडियो दिए गए ना, उतना भैया रिवाइज कर लो। देखो, परीक्षा से पहले कर लेना, नहीं किए हो तो कर लेना, बस इतना ही निवेदन है, उतना काम कर लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना दोस्तों किसने स्टार्ट किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये वृक्ष संपदा योजना दोस्तों शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार लगे, सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है। आपको लग रहा होगा कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रखेगा, वृक्ष संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की योजना है, याद रखेंगे। जनवरी 2023 में कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन, जी हां दोस्तों, हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू किया गया। जब जब ये सवाल आता है बड़ा कंफ्यूज करता है। एक तो ये वाला सवाल, एक फ्लोटिंग वाला सवाल, जहां देखो वहां फ्लोटिंग, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जल विद्युत परियोजना, कभी तमिलनाडु सुनने को मिलता है, कभी कहीं और सुनने को मिलता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं यहां पे। ठीक है, पहले याद रखेगा दोस्तों, इसको किसने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया एनटीपीसी ने। पहला पॉइंट याद रखेगा, एनटीपीसी। एनटीपीसी जान गए ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है। और ये भारत की पहली हाइड्रोजन मिश्रण की बात कर रहा है, मिक्सिंग की बात कर रहा है दोस्तों। और जब हाइड्रोजन मिक्सिंग की बात करेगा तब आप बताएगा दोस्तों, ये कहां पे स्टार्ट किया गया? कवास में। कवास कहां पड़ता है दोस्तों? सूरत में। कवास कहां पड़ता है? सूरत में। सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, अगर यहीं पे पूछे आपसे ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, क्या पूछे? खाली ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन मिश्रण की बात ना करे, आपसे क्या लिख दे कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहां शुरू की जा रही? ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना दोस्तों ये कहां चल रही है? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? जब परियोजना की बात करेगा ना, तब आप दोस्तों अपना जवाब मथुरा दीजिएगा, यही आपने पढ़ा था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे सवाल, जैसे हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू किया? तो जर्मनी ने शुरू किया। हाइड्रोजन फेरी दोस्तों एक स्टार्ट हुआ, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करके एमएफ हाइड्रा नाम का फेरी चलाया जा रहा है, जहाज है पानी वाली, 300-400 लोगों को लेकर आएगी जाएगी, ये नॉर्वे ने स्टार्ट किया। तो सारे सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ये कवास याद रखे दोस्तों, कवास सूरत में है, लेकिन जब हाइड्रोजन मिक्सर की बात करेगा तभी दोस्तों आप जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग, जी हां दोस्तों, इस हिंडनबर्ग ने दोस्तों बड़ा परेशान किया अदानी को, पूरी अदानी की कंपनी ले डूबने के चक्कर में था। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए दोस्तों यहां सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और यहां 5 सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति का दोस्तों गठन किया। और आपसे पूछ रहा दोस्तों, उस समिति की अध्यक्षता का कार्य दोस्तों किसे सौंपा गया? तो सिंपल सी बात, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी दोस्तों क्या है? ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के क्या है दोस्तों? ये भी न्यायाधीश रह चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं। अब बताइए नाम क्या दोस्तों? अब नाम ही तो सबसे बड़ा खेल है। नाम याद रखेगा, अभय मनोहर। ठीक है, अभय यानी जिसे किसी से भय ना हो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो चाहे किसी की रिपोर्ट हो। अगर मैं नहीं बोलूंगा ये बात ना तो भूल जाओगे आप। ठीक है, क्यों? ऐसी 20 समिति बनती रहती, कितना आप याद रखोगे? ठीक है, तो याद ऐसे आएगा कि हिंडनबर्ग ने क्या किया? ये भय उत्पन्न कर रहा था, ये भय, लेकिन यहां पर इसकी जांच कौन कर रहा है? अभय कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अभय। अब नहीं भूलोगे आप, देख लेना परीक्षा में आ गया ना तो शानदार तरीके से आप जवाब करोगे। अभय मनोहर जी दोस्तों याद रखेंगे, ये न्यायाधीश हैं। 5 सदस्यीय जो कमेटी बनी है ये उसके दोस्तों चीफ हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा हुआ राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। आप कहेंगे सर क्यों आप इस तरह के उटपटांग सवाल करा रहे? देखो यार, बड़ी चिंता होती है हमें भी, हजारों सवाल में से हमें 100 सवाल 150 सवाल ढूंढना पड़ता है कि कौन सा फंस सकता है परीक्षा में। अब मैं बताऊं ये सवाल क्यों रखा हूं। ठीक है, देखिए आपका दिमाग में पढ़ रहा हूं, जहां पेरियार वर्ड सुनते हैं ना, पेरियार, ठीक है, आपके मन में तुरंत उत्तर आता है सर केरल होगा। ठीक है, केरल होगा। ठीक है,
एकदम पेरियार क्या है, पेरियार नदी है, सुना होगा, ठीक है। अब वो केरल से संबंधित है तो तुरंत आपके दिमाग में केरल आता है, इसीलिए मैंने इस सवाल को यहां बाहर कर लिया। क्यों? क्योंकि यहां भी पेरियार लिखा है लेकिन जवाब तमिलनाडु है। जवाब क्या है दोस्तों? जवाब आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दोस्तों, नीलगिरी जिले में याद रखेंगे ये थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य संबंधित है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। यह भी नीलगिरी, सॉरी नीलगिरी आप यहां मत करिए, फिलहाल आप तमिलनाडु आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीलगिरी वाला दूसरा है, ठीक है। तो थंथई पेरियार दोस्तों कहां से संबंधित है? ये तमिलनाडु से भाई संबंधित है। सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आएगा परीक्षा में ना, तो देखना ज्यादा 90% लोग केरल टिक करके चले आएंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगी गलती आपसे। आगे बढ़िए। लिख रहा ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म। जी हां दोस्तों, ये एक फिल्म है दोस्तों इंडिया की, एलिफेंट विपर्स, शायद आपने नहीं देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे दोस्तों आ गई, बड़ी शानदार सी मूवी है। एलिफेंट विपर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर, जी हां दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकड़ू हाथी शिविर, जी हां दोस्तों, थेप्पाकड़ू हाथी शिविर है दोस्तों, वहां पर दोस्तों फिल्माया गया था। तो याद रखेगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा आपने, मधुमलाई। अब आप कहेंगे सर मलाई वर्ड जहां मिलता है तमिलनाडु उत्तर होता है, बिल्कुल सही, मधुमलाई, टीआर लिख दे रहा हूं दोस्तों। टाइगर रिजर्व ये आपका नीलगिरी में है दोस्तों, ठीक है, वो वाला नहीं है, ठीक है। नीलगिरी तमिलनाडु में दोस्तों इसे फिल्माया गया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। यहीं पर एलिफेंट विपर्स की शूटिंग हुई है, ऑस्कर में दोस्तों इसको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? भाई इसका लक्ष्य रखना तो मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा हो पाएगा। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने, हालांकि चलो अच्छी बात है, लक्ष्य रखने से क्या होगा, आदमी काम तो करेगा। जैसे अगर आपका लक्ष्य ही ना हो कुछ बनने का, कोई अधिकारी बनने का सपना ही ना हो, तो पढ़ोगी नहीं, तो कम से कम सपना रखने से तो रहेगा कि नहीं आदमी पढ़ाई करता है, ठीक है। तो अगर यहां पर भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा तो कुछ तो सुधार करने का प्रयास करेगा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहा है और ये लक्ष्य भारतीय रेलवे ने रखा है दोस्तों वर्ष 2030 तक। कब रखा है दोस्तों? वर्ष 2030 तक इसका कहना है कि हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमने रखा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ नामक दोस्तों बिल पास किया है, वो कौन सी विधानसभा है दोस्तों? तो याद रखेगा राजस्थान ने। सर इसे और कोई ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं क्या? हाँ, राजस्थान ही दोस्तों पहला राज्य था जिसने अपने सभी जिलों में क्या कर दिया दोस्तों? सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिया। जी हां दोस्तों, मेडिकल कॉलेज, उसी की तर्ज पर अब योगी जी भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी जिलों में क्या कर दिया दोस्तों? मेडिकल कॉलेज खोल दिया। तो भाई ज्यादा राहत मिलेगा, भाई मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वहां पे नई नई मशीनरी आएगी, लोगों का इलाज होगा, जो डॉक्टर बनेंगे उनको भी दोस्तों ट्रेनिंग दी जा सकेगी। तो मेडिकल कॉलेज खुलने से तो बड़ा लाभ है, वो भी सभी जिलों में तो और अच्छी बात है। अब उसी तर्ज पर दोस्तों योगी जी भी शुरू कर रहे हैं कि हम भी सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो सबसे पहले राइट टू हेल्थ बिल ये राजस्थान ने पास किया और वहीं पर दोस्तों सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है याद करने का, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा है कि मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। और ये इस बार दिया गया दोस्तों आईएनएस का नाम तो सुना होगा ना, आईएनएस द्रोणाचार्य को। जी हां दोस्तों, आईएनएस द्रोणाचार्य को दोस्तों इस बार क्या मिला दोस्तों? ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, ये जो भारतीय नौसेना है ना, भारतीय नौसेना, इसका दोस्तों नया ध्वज, जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना का यहां पे दोस्तों नया ध्वज भी आया है, ये भी याद रखेंगे। तो पूछ सकता है सवाल में, हो सकता है किसी के दिमाग से स्किप कर गया हो। नया ध्वज किसका है दोस्तों? तो भारतीय नौसेना का है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने, जो आदिवासी समुदाय हैं उनको सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन दोस्तों शुरू किया गया है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आदिवासी की बात आती तो हमारे दिमाग में कौन कौन से राज्य आते हैं? हम बताएं, आपके दिमाग में कुल 3 राज्य आते हैं। एक आता है दोस्तों झारखंड, एक आता है छत्तीसगढ़ और एक आता है उड़ीसा, ठीक है। तो दोस्तों जो पुराना राज्य हो आप उसका चुनाव करिए। जो देखिए, झारखंड तो बाद में बिहार से काट के बनाया गया, मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, यानी उड़ीसा पुराना है। तो उड़ीसा को आप याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा के द्वारा ही दोस्तों यह योजना स्टार्ट किया गया। इस तरह से आप याद रख पाएंगे। अब अगर ये बात मेरी आप सुन भी लिए होंगे ना, तो परीक्षा में अगर झारखंड छत्तीसगढ़ का ऑप्शन देगा भी तो भी आपके मन में आएगा कि नहीं यार, नितिन सर ने कहा था कि पुराना वाला होगा उत्तर, नया वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में आता रहेगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए, लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण या फिर आयात की निगरानी के लिए हाल ही में दोस्तों एक समिति का गठन किया है, और आपको बताना इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब तो भूलेंगे नहीं ना, हिंडनबर्ग वाले में कौन था दोस्तों, एक मिनट, सुनिएगा, पीछे हमने क्या बताया था दोस्तों, हिंडनबर्ग। तो इस हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी दोस्तों, इसकी जांच के लिए जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी, 5 सदस्यीय, उसमें दोस्तों चीफ कौन था, तो हिंडनबर्ग से लगता था डर, भय, और यहां पर थे अभय, अभय मनोहर जी, आपको याद हो गया दोस्तों, अभय मनोहर जी यहां पे थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब जो पूछ रहा आपसे, ये कह रहा है जंगली जानवरों का अगर स्थानांतरण करना है या आयात करना है, मतलब उसको कहीं बाहर से मंगाना है, तो उसके लिए दोस्तों कौन होगा, तो याद रखेगा। अब देखिए जंगल, मान लीजिए आप चले गए जंगल में लाइट वेट की व्यवस्था होती नहीं है, क्या लेके जाना पड़ेगा, दीपक लेके जाना पड़ेगा। जंगल में जानवर सही से हैं कि नहीं, दीपक लेके जाना पड़ेगा। और इसी से याद रखेगा दोस्तों, दीपक वर्मा यहां पर क्या है दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा, सुन लो मेरी बात को, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, विश्वास कीजिए, परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा अपने आप टिक हो जाएगा, हाथ ऐसे चला जाएगा उसी आंसर पे, ठीक है। आगे सुनो, 13-14 मार्च को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, तो दोस्तों ये आयोजन किया गया था तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया है, योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जी हां दोस्तों, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है दोस्तों, ये इसका संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट दोस्तों कौन बनी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वंदे भारत तो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, ठीक है। शुरुआत हुआ था दोस्तों बनारस को दिल्ली से जोड़ने से लेकर के, और कई वंदे भारत, अब तो भारत में दोस्तों मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि आजादी के जो 75 वर्ष हो गए, इसलिए दोस्तों हम 75 वंदे भारत की शुरुआत करेंगे, इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और वंदे भारत अब बहुत जगह चल रहा है, तो ये तो कॉमन सा सवाल हो गया। लेकिन अभी तक वंदे भारत में कोई भी महिला लोको पायलट नहीं थी, और ऊपर से एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई, क्योंकि पूरे एशिया में तो भाई ऐसी इस तरह की चीजें हैं नहीं, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई दोस्तों। ये कौन है, याद रखेगा, यादव जी हैं, सुरेखा यादव, क्या नाम दोस्तों, सुरेखा यादव इनका नाम है, पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं वंदे भारत में, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट, जी हां दोस्तों, सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों किसे बनाया गया है, तो याद रखेगा, इनका नाम भी बड़ा प्यारा सा नाम है, श्रेया, अब कहेंगे तो प्यारा है। एक और लिखेगा घोड़ावत, क्या नाम है दोस्तों, श्रेया घोड़ावत, जी हां दोस्तों, श्रेया घोड़ावत इनका नाम है, सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन्हें भारत का राजदूत बनाया गया है। मुझे लग रहा है सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखेंगे, ये स्टार लगा के नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को दोस्तों समर्पित किया, जो 1507 मीटर का है दोस्तों। जब ये नहीं आया था प्लेटफॉर्म, तब दोस्तों कहा जाता था गोरखपुर का प्लेटफॉर्म दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जी हां दोस्तों, गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर के प्लेटफॉर्म को सबसे लंबा माना जाता था, सबसे लंबा कहा जाता था। लेकिन अब दोस्तों अब इससे भी लंबा हो चुका है। अब कौन आ गया, अब ये वाला आ गया भाई। कोई चीज हमेशा नहीं बड़ी रहेगी, उससे भी बड़ी बनेगी, कल को इससे भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आ सकता है। तो 1507 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर का दोस्तों प्लेटफॉर्म है। और कहां पे दोस्तों, कर्नाटक में। कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में। क्या नाम है दोस्तों, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, हुबली रेलवे स्टेशन। ये कहां पर दोस्तों, हुबली रेलवे स्टेशन, ये आपके कर्नाटक में है। ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों इसी को चुना गया, ठीक है। अच्छा, ये हुबली रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर है, तो श्री सिद्धा स्वामी के नाम पर है, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में हुबली न दे करके श्री सिद्धा स्वामी लिख दे, ठीक है, श्री सिद्धा स्वामी जी, तो भी याद रखेगा, श्री सिद्धा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, ये इसका पूरा नाम है, याद रखेंगे। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित की गई। देखो अभी हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हमको पहले बताओ ना ये क्वाड होता क्या है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये क्वाड ना 4 देशों का समूह है। ये क्वाड क्या है दोस्तों, ये क्वाड 4 देशों का क्या है दोस्तों, समूह है, ठीक है। अब आपके मन में एक अगला सवाल आएगा, सर वो 4 देश हैं कौन कौन से, बहुत बढ़िया सवाल आना ही चाहिए। तो याद रखेगा, उसमें है भारत, उसमें है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, उसमें है
जापान और उसमें है अमेरिका। ये 4 ऐसे देश हैं दोस्तों जिनको मिला करके जिन्हें क्वाड कंट्री के रूप में जाना जाता है। अब इनके विदेश मंत्रियों की दोस्तों बैठक हुई है और समय नहीं था इसलिए भारत बुला लिया गया इन लोगों को। नई दिल्ली में दोस्तों ये क्वाड के जो विदेश मंत्री थे इनकी बैठक का आयोजन किया गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कहीं पर, कोई परेशानी नहीं? मेरे साथ रहोगे तो परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। लिख रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% के आरक्षण देने की घोषणा की। जब ये अग्निवीर वाला इशू आया था दोस्तों तो बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी जो है बड़े स्तर पर दोस्तों यहाँ पर आंदोलन किया गया बच्चों के द्वारा। और बाद में दोस्तों केंद्र सरकार ने फटाफट क्या किया कि अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से घोषणा कर दिया कि भाई हम आरक्षण देंगे ताकि संतुष्ट हो जाए लोग। उसी दौरान दोस्तों ये किस सुरक्षा बल जो लिख रहा है ना, याद रखिएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारा बीएसएफ था उसी ने दोस्तों घोषणा कर दिया था कि हम 10% का आरक्षण किसे देंगे दोस्तों, अग्निवीरों को देंगे, ठीक है। जो बीएसएफ था, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो अभी भारत पाकिस्तान सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के ऑपरेशन मुक्ति चला रहा है, जो पीछे हमने पढ़ा, ठीक है, ये उसी की बात कर रहे हैं, उसी ने 10% की घोषणा किया है, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है चुनाव प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया। देखो एक सवाल मैं ना बताता, इसलिए बता रहा हूं, एक तो चुनावी माहौल है, ऊपर से चुनाव आयोग स्वयं किसी तरह का एक फेस्ट करा रहा है, एक बड़ा फेस्टिवल, एक बड़ा महोत्सव करा रहा है ताकि लोग जागरूक हों। तो ऐसे में सवाल हमें भी पता होना चाहिए। तो इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? वोट फेस्ट का बेंगलुरु में किया गया। कहां पर दोस्तों? चुनाव आयोग द्वारा दोस्तों बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ, अच्छा जिन बच्चों के मन में आ रहा है सर ये तो रिसेंट वाला सवाल है, मैंने आपसे कहा ना भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, चिंता मत करिए आप। जितना चिंता आपको है, आपसे 1000 गुना ज्यादा चिंता हमें है कि 1 साल का करंट अफेयर का निचोड़ हमें बनाना है। तो चिंतित हम हैं, परेशान हम हैं, केवल आप ध्यान दीजिए पढ़ने में। भाई अगर आधा घंटा 40 मिनट की सीरीज देख रहे हैं आप तो देखिए, बाकी के समय में आपको लग रहा है कि नहीं कवर हो रहा तो पढ़िए ना दिन भर, क्या दिक्कत है? दिन भर पढ़िए, पढ़ना तो आपका फर्ज भी है, ठीक है। हम तो अपने हिसाब से दे रहे हैं तो घबराइएगा मत। अभी एक पार्ट इसका और भी है, उसमें आएंगे तो दोस्तों पूरे साल का करंट अफेयर बढ़िया से तैयार हो जाएगा, ठीक है। सुनिए पहले 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, किसके लिए बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके लिए दोस्तों? कि बाल अधिकारों की जागरूकता फैलाने के लिए उसे राष्ट्रीय एम्बेसडर दोस्तों नियुक्त किया गया है। ये यूनिसेफ ने अपॉइंट किया, इसलिए सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या दोस्तों? आयुष्मान खुराना। क्या नाम दोस्तों? आयुष्मान खुराना को दोस्तों याद रखेगा, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसके द्वारा? तो यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया, यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया, ठीक है। जो यूएन का एक क्या है दोस्तों? संस्था, यूएन से संबंधित थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई, ठीक है। एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, किताबों को पढ़िए, आपको लगेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट वाली किताबें हैं। इन किताबों को ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का फीचर चाहिए तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां से भी ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दिक्कत हो रही, समस्या हो रही है तो कॉल कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर के, जी हां दोस्तों, गूगल के साथ मिलकर के इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू किया है। अब देखिए ये शुरू का, क्योंकि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया दोस्तों? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, नहीं, ठीक है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त वाले भी मनाया गया था, ठीक है। अमृत महोत्सव, ठीक है, अमृत महोत्सव, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर पूरा हुआ था कुल 75 वर्ष, ठीक है। तो याद रखेंगे जरा पर 2022 में हुआ था। तो अब यहां गूगल के साथ ये इंडिया की उड़ान पहल जो शुरू किया ना, अगर ये आए परीक्षा में तो लोगों को लगता है कि कोई विमानन मंत्रालय होगा, भाई उड़ने की बात करा, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, तो दिमाग वहां पे जाएगा। इसीलिए मैं इस सवाल को ले लिया, ठीक है। मैंने कहा कि पक्का इंडिया की उड़ान, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। इंडिया की उड़ान का संबंध किसी विमान से नहीं है, इसका संबंध हमारी संस्कृति से है। किससे दोस्तों? तो जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, उसके साथ गूगल मिलकर के दोस्तों ये स्टार्ट कर रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे। इस मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन है? तो याद रखेगा जी किशन रेड्डी जी हैं। कौन है दोस्तों? जी किशन रेड्डी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। सवाल ये था, ठीक है, इसको याद रखेगा। उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है बताइए? ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, ठीक है। उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। लेकिन यहां उड्डयन मंत्रालय का कोई काम
नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने ऐसे सवाल को यहां पे रखा है। लिख रहा है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। भारत में तो बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है, लेकिन दोस्तों अब जाकर के ये और भी बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। और कहां पर बन रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि मार्च 2023 में इसको अनुमति मिली। इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है दिबांग। क्या नाम दोस्तों? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। जी हाँ दोस्तों, अब ये भारत की सबसे बड़ी दोस्तों जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। इस सवाल को भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह से सिद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन वाला था ना, हुबली वाला, ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों अब फेल करके और बड़े बड़े जो है परियोजनाएं बनाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए उसको क्या दिया गया दोस्तों? उसको स्वराज ट्रॉफी दिया जा रहा है भैया। वो कौन सा जिला है? तो केरल का कोल्लम जिला है। कौन सा जिला दोस्तों? केरल का कोल्लम जिला है। कोल्लम जिला केरल, याद रखिएगा, कोल्लम जिला केरल। इसे क्या दिया गया दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत होने की वजह से इसे स्वराज ट्रॉफी दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। करा ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया में एक विश्वविद्यालय है दोस्तों, डिकिन विश्वविद्यालय, और इसने घोषणा किया कि हम भारत में अपना पहला परिसर बनाएंगे। और कहां पे बनाएंगे दोस्तों? तो गुजरात में बनाएंगे। ठीक है, गुजरात में क्या करेंगे? ये डिकिन विश्वविद्यालय का पहला परिसर होगा। अब आप सोचेंगे सर वहां की यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां भी होगा। हाँ, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सुनो, भारत का जो आईआईटी है ना, भारत का जो आईआईटी है, ये आईआईटी दोस्तों अभी हाल ही में घोषणा किया था कि कहां पर दोस्तों? यूएई देश में दोस्तों, यूएई, भारत के बाहर दोस्तों यूएई देश में ये आईआईटी अपना परिसर बना रहा था। तो जब भारत के विश्वविद्यालय विदेश में जाकर अपना परिसर बना सकते हैं, तो क्या विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परमिशन मिला होगा, तो गुजरात में इसका जो है निर्माण किया जाएगा, ये परिसर बनेगा। ठीक है, डिकिन विश्वविद्यालय नाम है, ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था दोस्तों? हर साल जब गणतंत्र दिवस होता है, या स्वतंत्रता दिवस पे तो नहीं, ठीक है, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों किसी न किसी देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है सम्मान की वजह से। तो यहां पर दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति को इस बार बुलाया गया था। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम है अब्दुल मत बोलिएगा, अब्दुल, फिर लिखेगा फतेह, फिर लिखेगा अल, फिर लिखेगा सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों मिस्र के, जिन्हें इस बार गणतंत्र दिवस पर दोस्तों आमंत्रित किया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है कि मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में कूनो अभयारण्य है कहां पर? तो याद रखेगा वहां पर एक जिला है श्योपुर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? श्योपुर जिला। ये श्योपुर जिला में दोस्तों कूनो अभयारण्य आता है। यहां फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए थे? तो याद रखेगा। अच्छा, यहां पे मैं 2 सवाल बताना चाहूंगा। चलिए, अच्छा पहले लिख लीजिए। अगर आपसे पहले एक सवाल याद रखेगा, अप्रैल 2022 में दोस्तों नामीबिया देश से 8 चीते पहले लाए गए, 8 चीते भारत लाए गए। उसके बाद दोस्तों फरवरी 2023 में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। कितने चीते लाए गए? 12 चीते। इस प्रकार देखा जाए तो चीतों की संख्या कितनी? 20। ठीक है, तो परीक्षा में पूछे कुल कितने चीते लाए गए, तो क्या बताएंगे कि कूनो अभयारण्य में कुल कितने चीते? तो 20। कितना किस देश से? 8 नामीबिया से, 12 दक्षिण अफ्रीका से। कब समय भी पूछ सकता है, तो पहले से लट रही है, बढ़िया से लट रही है। यहां सवाल बस आने दो, कचूमड़ निकाल लेंगे उसका। ठीक है, बढ़िया से इस पर अपना ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए। लिख रहा है तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए। अरे यार शर्म आना चाहिए तुर्की को। ये तुर्की का नाम ना चेंज कर दिया गया। तुर्की जैसे हम लोग अपने यहाँ बुलाते नहीं किसी का नाम, ठीक है, जैसे डब्लू किसी का डबलुआ, ठीक है, उसी तरह से अब ये तुर्की का नाम भी तो दोस्तों चेंज हो गया। तुर्की को क्या कहते हैं? तुर्की। अरे तुर्की होगा भी, ठीक है, तुर्की रहेगा भी जिंदगी भर। हमने इसकी इतनी मदद की, मतलब ऐसी स्थिति में दोस्तों कोई देश, सीरिया आतंकवादी वाली जगह है, कोई देश जाने को नहीं तैयार था। ये तो मोदी जी का देन था कि चले जाते हैं, अपनी विदेश नीति बनाने के चक्कर में इसे ही कम से कम भलाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, कई लोग जो आक्षेप करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हम कह रहे हैं भारत विदेश मंत्री अपनी विदेशी नीति को मजबूत कर रहा है या अपनी कूटनीति को मजबूत कर रहा है, चाहे जो कर रहा है, भलाई हो रहा है कि नहीं? मानो अगर मान लीजिए यहाँ भूकंप आया, 50,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, मर गए, अगर उनकी मदद की जा रही भारतीय टीम के द्वारा, ये अच्छा है कि बुरा है? पार्टी गई तेल लेने।
बीजेपी गई तेल लेने, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मानवता की दृष्टिकोण से अच्छा है ना, तो अच्छा है, तो भारत ने तो कर दिया मदद। यहां पे भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। जी हां दोस्तों, आपको उसी ऑपरेशन का दोस्तों नाम बताना है, याद रखेगा, भारत ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन दोस्त। क्या चलाया दोस्तों? ऑपरेशन दोस्त चलाया, ठीक है। और पता है यहां पर दोस्तों तुर्की ने भी उस समय तो बड़ा सम्मान किया, अरे भारत भारत भारत, अपने एयरपोर्ट पे पूरा तिरंगा उरंगा लगा के भौकाल मेंटेन कर दिया, ठीक है। और बाद में सिक्योरिटी काउंसिल में तुर्की गया और वहीं जाके मतलब 1 महीना भी नहीं बीता था, भारत का विरोध कर दिया। बताइए, कुछ शर्म नहीं आता है, बेशरम देश, ठीक है। ये तो हालत है। चलो खैर बात छोड़ो, ऑपरेशन दोस्त। चलो हम लोग अगर ऑपरेशन पढ़ ही रहे हैं तो मन में आपके एक सवाल और आ रहा होगा, सर भारत ने तो यूक्रेन से भी भारतीयों को लाया था, यूक्रेन से भी भारतीयों को लाया था जब जो है यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया था। तो दोस्तों जिस बस में भारत का तिरंगा लगा रहता था उस बस पर कोई हमला नहीं होता था। ये अपने आप में बहुत भौकाल की बात थी, है कि नहीं? तो याद रखेगा ये वाला सर ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन था? उसको कहा गया ऑपरेशन गंगा। क्या कहा गया? ये यूक्रेन वाला जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। और इसका नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। एक पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं भैया, ऑपरेशन मुक्ति, बीएसएफ वाला, ठीक है। याद आया आपको कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए, ठीक है। अगला लिख रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित, पहले लिख दिया नागपुर में आयोजित, ठीक है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। जी हां दोस्तों, ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम बताना दोस्तों, तो खास करके महिला सशक्तिकरण को दोस्तों इसका थीम रखा गया था, ठीक है। इसे दोस्तों महिला ठीक है, तो इसकी थीम, मुख्य थीम क्या थी दोस्तों? महिला सशक्तिकरण के साथ, ठीक है, के साथ सतत विकास, ठीक है, सतत विकास। जी हां दोस्तों, ऐसे पार्ट में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए अब क्योंकि यहां पर किससे संबंधित यह आयोजन है, तो विज्ञान कांग्रेस, इसीलिए के लिए यहां पर जोड़िएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो सिंपल सुनिए, पहले महिला सशक्तिकरण, फिर हमने कहा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वां विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। मन में भी आ रहा होगा कहां किया गया, लिख तो दिया क्वेश्चन में, नागपुर में किया गया। अगला सवाल भी है दोस्तों, 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? लेकिन आपको बताऊं ना, खाली नागपुर बोलने से उत्तर नहीं चलेगा। हालांकि यह नागपुर विश्वविद्यालय था, लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा पूरा का पूरा नाम, क्योंकि परीक्षा में ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो याद रखेगा राष्ट्र संत। अब ये राष्ट्र संत ऐसे आपने नाम भी नहीं सुना होगा, नाम सुना है क्या आपने? तुकडोजी का नाम सुना है? तुकडोजी नाम सुना है कभी? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजा नागपुर विश्वविद्यालय, ये पूरा नाम है उसका, ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय ये नाम है। तो राष्ट्र संत तुकडोजी का नाम याद रखेगा, ठीक है, उसी के नाम पर दोस्तों नागपुर विश्वविद्यालय का नाम है। तो वहीं पर दोस्तों 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस सवाल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर दोस्तों समझौता किया है? तो ये भारत ने किस देश के साथ किया दोस्तों? ये भारत ने साइप्रस देश के साथ किया। किसने किस देश के साथ किया दोस्तों? साइप्रस का नाम। अभी साइप्रस का नाम एक बार चर्चा में भी चल रहा था, पता क्यों? क्योंकि साइप्रस जो है ना दोस्तों, ये ISA फ्रेमवर्क पर अभी हस्ताक्षर किया था, ठीक है, फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया था, इसे दोस्तों ये चर्चा में चल रहा था, ठीक है। और इसके ठीक बाद दोस्तों साइप्रस के बाद ISA फ्रेमवर्क पर एक देश और था, उसने भी हस्ताक्षर किया है, नेपाल का, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, हस्ताक्षर किया है। वो कौन सा देश है दोस्तों? नेपाल। तो दोनों का नाम याद रखेगा, नेपाल का नाम भी याद रखेगा और साइप्रस का भी नाम याद रखेगा, ठीक है। नेपाल ने बहुत बाद में किया, नेपाल ने तो अप्रैल 2023 में किया था और साइप्रस ने तो दिसंबर में कर लिया था, दिसंबर 2022 में ही कर लिया था। एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, ISA का मेंबर कौन बना? तो ISA का सदस्य अगर पूछे ना तो सवाल अलग हो जाएगा, ठीक है। ISA का सदस्य अभी चुना गया ब्राजील को। किसे चुना गया दोस्तों? ब्राजील को। सवाल इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ाया भी गया है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो जाकर देखिए, आपको मिलेगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, लिख रहा 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह, जी हाँ दोस्तों गुरु गोविंद सिंह याद रखेगा, ये सिख के क्या थे दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें एवं अंतिम गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। तो लिख रहा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में दोस्तों पहली बार एक दिवस मनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है दोस्तों, वीर बाल दिवस। क्या नाम दोस्तों, वीर बाल दिवस ये मनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चीज और, कब मनाया जाता है दोस्तों ये वीर बाल दिवस, तो याद रखेगा हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला लिख रहा है हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हां दोस्तों स्कूली शिक्षा में आप दोस्तों एआई की बात किया, एआई पढ़ाया जाएगा, उसके पाठ्यक्रम में दोस्तों शामिल किया जा रहा है। और पूछ रहा है दोस्तों ये पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, देश का पहला राज्य बन रहा दोस्तों, वो कौन सा राज्य भैया, तो याद रखेगा वो राज्य है मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों मध्य प्रदेश में अब दोस्तों एआई भी शामिल कर लिया जाएगा पाठ्यक्रम में, स्कूली शिक्षा में दोस्तों एआई बच्चों को बताया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश यह करने वाला पहला राज्य है, तो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो बताओ, एआई आजकल इतनी तेजी पे चल रहा है। लिख रहा है कि दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में, क्या दोस्तों, आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कार्ड बन रहा था जिसके तहत दोस्तों परिवार को, हर एक परिवार को, भारत के हर एक परिवार को 5 लाख रुपए दोस्तों स्वास्थ्य बीमा दोस्तों दिया जा रहा था, ये उसी की बात कर रहा है। तो कह रहा है उसमें कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों शीर्ष पर आया है इस बार, तो याद रखेगा यहां पर नाम आया जम्मू कश्मीर का। किसका नाम है दोस्तों, जम्मू कश्मीर दोस्तों यहां पर यह शीर्ष पर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आगे बढ़िए। लिख रहा भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है, ये जलवायु परिवर्तन भैया मिशन शुरू किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन। एक काम करो, जलवायु परिवर्तन से जलवायु को हटा दो, खाली बता दो परिवर्तन मिशन दोस्तों कहां पर है। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो आप देख रहे होंगे बॉलीवुड गर्त में जा रहा है और जो साउथ का टॉलीवुड है दोस्तों ऊपर आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो साउथ मतलब तमिल, तो याद रखेंगे इस तरह से आप जोड़ के याद रखेगा, जलवायु को हटाएगा, परिवर्तन से परीक्षा में आपको याद आ जाएगा दोस्तों कि हम तमिलनाडु की बात करें तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु दोस्तों पहला राज्य है, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक एक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं, इच्छाओं को सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों स्टार्ट किया गया। उम्मीद ही क्या है दोस्तों, ये महिलाओं की आकांक्षा और इच्छा से ही संबंधित दोस्तों उम्मीद है, तो ये उम्मीद कहां पर शुरू किया गया दोस्तों, तो इसे भी जम्मू कश्मीर में ही शुरू किया गया दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, उम्मीद योजना, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख भी दिया केंद्र शासित प्रदेश, तो दिमाग में राज्य का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। लिख रहा देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा किया है, तो दिव्यांग विभाग दोस्तों कौन बना रहा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र दोस्तों बना रहा है, आप याद रखेंगे दिव्यांग विभाग, ठीक है। कौन बना रहा है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दोस्तों दिव्यांग विभाग बनाया जा रहा है, ठीक है। एक इसी तरह से दिबांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में था, जो भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बनने जा रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़िए। हैदराबाद को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक, जी हां दोस्तों भारत बायोटेक ने दोस्तों जब वैक्सीन बन रहा था ना, कोविड वैक्सीन, ठीक है, तो उस वैक्सीन बनाने में दोस्तों भारत बायोटेक का बहुत बड़ा योगदान था। तो 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन दोस्तों लॉन्च किया, भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है, तो इसका नाम है इनकोव। इन माने हो गया क्या दोस्तों, इन से याद रखेगा इंडिया, ठीक है, इंडिया। कोव से दोस्तों आप याद रखेगा कोविड, ऐसे करके याद रखें। मैं ये रटा नहीं रहा हूं कि सच में फुल फार्म नहीं, ये हमने याद करने के लिए बनाया, ठीक है। तो इनकोव सीसी, ठीक है। अब ये सीसी माने क्या हो गया दोस्तों, तो सीसी से याद रख सकते हैं वैक्सीन, ठीक है। तो याद रखेगा इनकोव सीसी, याद रखेगा इस तरह से नाम है। भारत बायोटेक के द्वारा दोस्तों ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च किया गया है, ये सवाल भी याद रखेंगे। लिख रहा है नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, अभी तो 5G लॉन्च हुआ है। ये सवाल आते ही दिमाग में आएगा कि जियो ने 5G लॉन्च किया था, एयरटेल ने 5G लॉन्च किया था, और सब जो है चाहेंगे कि कोई बड़ी कंट्री हो, तो चाहे दिल्ली उत्तर हो सकता है, चाहे बेंगलुरु हो सकता है, चाहे कलकत्ता हो सकता है, चाहे महाराष्ट्र मुंबई हो सकता है। अगर राज्य की बात करेंगे तो दिल्ली हो सकता है, बेंगलुरु छोड़ के कर्नाटक हो सकता है, पश्चिम बंगाल हो सकता है, या फिर महाराष्ट्र हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जवाब चारों नहीं है।
अब जिन्हें नहीं आएगा कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, तुक्का यहां फेल हो जाएगा। आप याद रखिएगा गुजरात, यहां पर दोस्तों गुजरात राज्य है जिसने 5G सेवा दोस्तों अपने सभी जिलों में, क्या लिखा है, गुजरात में जितने भी जिले हैं ना उन सभी जिलों में दोस्तों 5G सेवा स्टार्ट हो चुकी है। गुजरात ऐसा पहला राज्य है भारत का, इसे याद रखिएगा, ठीक है। सवाल आएगा परीक्षा में, लोगों से गलतियां होंगी, इसीलिए आपको आगाह कर रहा हूं, ठीक है। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 दोस्तों घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा सोनाक्षी सिन्हा को, ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा को दोस्तों घोषित किया गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, पुराना सवाल है और कई बार दोस्तों हम लोग ये सवाल पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, जी हां दोस्तों, डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कोल्लम केरल में पढ़ा था ना दोस्तों, केरल में याद रखिएगा, केरल में हमने कोल्लम पढ़ा था। लेकिन एक बात बताऊं, मैं कोल्लम जब आपको पढ़ाया था ना कोल्लम, तो कोल्लम को दोस्तों मैंने आपको जिला पंचायत बताया था, अगर आपको याद हो तो बताया था कि यह जिला पंचायत है और इसे क्या मिला दोस्तों, इसे स्वराज ट्रॉफी मिला है। तो दोस्तों ये सवाल तो यहां पे पूछ नहीं रहा है, यहां पे सवाल तो अलग है। यहां पे सवाल क्या पूछ रहा है, ये साक्षर पंचायत की बात कर रहा है, तो ये साक्षर पंचायत भी केरल में ही है। लेकिन वहां पर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, केरल में एक जगह है पुल्लमपारा, क्या नाम दोस्तों, पुल्लमपारा, ये भी दोस्तों केरल में, उसे दोस्तों क्या कहा गया दोस्तों, डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कहा गया, वो याद रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, याद रखेंगे। लिख रहा है राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त, दोस्तों राजस्थान का आइटम है, उसे जीआई टैग मिला है और उसका शीघ्र ही आईपीओ होने वाला है। जी हां दोस्तों, जब किसी कंपनी का आईपीओ होता है मतलब अब शेयर मार्केट में आगे लिस्ट हो चुका है, उसका आईपीओ आएगा, लोग खरीदेंगे और कंपनी विस्तार करेगी। और जीआई टैग का आईपीओ पहली बार यार, जीआई टैग तो ऐसे वस्तुओं को दिया जाता है जो एकदम मतलब समझ लो कि विलुप्त हो रहे कगार पे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब जो चर्चित होते हैं, अपना राजकीय उत्पाद होता है, राज्यों का अपना उत्पाद होता है, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो फिलहाल याद रखेगा, बीकानेरी भुजिया का नाम सुना होगा आपने, बीकानेरी भुजिया का नाम सुना होगा दोस्तों। ये बीकानेरी भुजिया जो है ना, याद रखेगा अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है कि नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में दोस्तों आमंत्रित किया गया था? चुनाव दूसरे देश में चल रहा था, वो पर्यवेक्षक हमारे देश के चुनाव आयुक्त को बना रहे हैं, जो पूरे देश के चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनको बना रहे थे। तो दोस्तों नेपाल में अभी चुनाव चला है, कहां चुनाव चला है, नेपाल में। तो याद रखेगा नेपाल में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बन के गए हुए थे, कौन, याद रखेगा राजीव कुमार जी गए हुए थे। बाकी दोस्तों अभी पीछे हमने एक वोट बताया था दोस्तों, वोट फेस्ट, तो वो दोस्तों बेंगलुरु में आयोजन किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में दोस्तों अधिसूचित किया है? तो क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा, पहले तो जानिए दोस्तों है कहां पर, कहां है, तो याद रखेगा आपने पढ़ा तमिलनाडु में, तो इतने से काम नहीं चलेगा, तमिलनाडु के मदुरई में है। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु के मदुरई जिला में स्थित है। अब आप बताइए दोस्तों इसका नाम क्या है, ठीक है। जो 35वां क्या लिखा है दोस्तों, 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में दोस्तों रखा गया इसे, तो इसका नाम है अरिपट्टी। क्या नाम है दोस्तों, अरिपट्टी, इतना ही नाम है, इसके आगे बस खाली वही जोड़ देना, जैव विविधता विरासत स्थल, अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों ये जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है, याद रखेगा, हर साल 22 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। 22 मई को, सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया। अभी पीछे दोस्तों आपने एक सवाल पढ़ा, वो क्या पढ़ा दोस्तों, क्या वर्ड पढ़ा था दोस्तों, हाँ आपने एक सवाल पढ़ा था पीछे, आईएनएस द्रोणाचार्य, यही पढ़ा था ना, आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड मिला है। क्या मिला दोस्तों, प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड, ठीक है, कलर्स अवार्ड मिला दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और यहां जो पूछ रहा दोस्तों कि ये रिटायर कर दिया गया, तो रिटायर वाले का नाम क्या, अजय नाम है। क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है आईएनएस अजय को दोस्तों रिटायर किया गया है, ये आप याद रखेंगे। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत, ये जल जीवन मिशन चल रहा था, ठीक है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू
नल के पानी की आपूर्ति करने वाला भारत का 7वां राज्य। वैसे शीर्ष पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश चल रहा है, और 7वां राज्य दोस्तों कौन बना है, विश्वास भी नहीं होगा, गुजरात है दोस्तों, गुजरात है नंबर 7 पर, बड़ी बात है भाई, ठीक है। और यहां पर दोस्तों गोवा वगैरह पढ़ चुके थे, उत्तर प्रदेश भी आ चुका है यहां पर, ठीक है। तो यहां 7वां राज्य कौन सा दोस्तों, गुजरात आपका 7वां राज्य, ठीक है। लिख रहा है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा गया दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये प्रतिमा दोस्तों कहां पर उद्घाटन किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों बंगलुरु में उद्घाटन इसका किया गया है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ इससे संबंधित और भी सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जरा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। स्टैच्यू ऑफ पीस, अगर सवाल पूछे दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है, पीस, तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ पीस, प से पाली, याद रखिएगा दोस्तों, ये पाली राजस्थान जिले में पड़ता है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है, पाली में। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, क्या पूछ दिया दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, अगर इक्वालिटी की बात करेगा ना, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, हैदराबाद होना चाहिए। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैच्यू हैं जरा उनके बारे में समझ लीजिए, नहीं तो परीक्षा में अगर आ गया ना पीस पूछेगा तो बताएगा, प्रॉस्पेरिटी पूछेगा बेंगलुरु बताएगा, इक्वालिटी पूछेगा हैदराबाद बताएगा, और पूछ दे आपसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, क्या पूछ दे दोस्तों, बिलीफ, ठीक है। तो ये कहां पर दोस्तों, ये है नाथ द्वारा, कहां पर है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा भी दोस्तों राजस्थान में, कहां पर है, शिव जी की प्रतिमा है राजस्थान में, नाथ द्वारा में बना हुआ है, यह भी आप याद रखेंगे। एक अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है, क्या हो गया, पीस हो गया, इक्वालिटी हो गया, बिलीफ हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, नॉलेज पूछ सकता है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां बनाया गया, नॉलेज, जी हां दोस्तों, याद रखेगा लातूर में बनाया गया, लातूर कहां पर दोस्तों, लातूर है आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है, लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। एक फेमस होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुझे लगता बच्चा जानता होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो वल्लभ भाई पटेल वाली मूर्ति, ठीक है। तो याद रखेगा यूनिटी, एकता का संदेश वो देता है, वो आपके गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद में, ठीक है। या फिर केवड़िया, एकदम नियरेस्ट सिटी क्या है, केवड़िया, तो वहां पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल पूछ सकता है, नरेंद्र मोदी की प्रतिमा कहां पे लगाई गई, नरेंद्र मोदी की, ठीक है, नरेंद्र मोदी की अभी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया दोस्तों, ये कहां पे लगा दोस्तों, नहीं पता होगा आपको, कर्नाटक, याद रखिएगा कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में अभी नरेंद्र मोदी जी के प्रतिमा का ही अनावरण कर दिया गया डायरेक्ट उठा के, ठीक है। इसी तरह से बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, शायद 100 या 108 फीट की लेटी हुई प्रतिमा है, वो बोध गया में, ठीक है। तो याद रखेगा दुनिया, ये बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, लेटी हुई प्रतिमा, ठीक है, ये कहां पर है दोस्तों, तो याद रखेगा ये बोध गया में, कहां पर है, बोध गया में, ठीक है। तो ये सभी सवाल दोस्तों आपको याद रखना है, और निश्चित रूप से याद रखिए। और मैंने आपसे कहा ना, चिंता मत करिए, कवर हमें कराना है, आपकी परीक्षा से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे दोस्तों, वो सभी के सभी पॉइंट हम कवर करा देंगे, कोशिश हमारी यही है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। स्टडी 91 पर दोस्तों बहुत सी किताबें आई हैं, बहुत से नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि वाकई बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। पहले मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता था, लेकिन बहुत व्यूज नहीं आता था, मुझे लगा आपकी रुचि नहीं है, इसलिए मैंने डेली करंट अफेयर पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। वरना आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं नहीं सर पढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए पढ़ाना शुरू कैसे कर दें, पढ़ाने के बाद दोस्तों व्यूज आए, आप लाइक करें, पसंद करें, तब तो मजा है। याद कराने की बहुत बड़ी बात नहीं, करंट अफेयर तो ये चुटकी मैंने याद कराया है, ठीक है। जो बच्चा पुराने पढ़े होंगे जरा कमेंट करके बता देना, आज भी आपको सवाल रटा होगा, आज भी सवाल रटा होगा, ठीक है। उत्तर की बात छोड़ो, हमारे यहां बच्चों को प्रश्न भी रट जाते थे, मैंने इस तरह से पढ़ाया। पीछे वीडियोस हैं डेली करंट अफेयर के, आप देख सकते हैं, 2 4 5 वीडियो चेक करने के लिए देख सकते हैं। हालांकि अगर आप कहेंगे तो समय निकालकर शुरुआत किया जाएगा डेली करंट अफेयर की, तो आप, लेकिन सहयोग आपकी जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।